ईरान और इजराइल का युद्ध अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ईरान और इजराइल की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। अमेरिका भी लगातार जो है वो मिसाइलें दाग रहा है। तो ये बहुत विकट स्थिति लगातार बनती चली जा रही है और अगर ऐसे ही बनी रही स्थिति तो वैश्विक आप स्तर पर देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन जो है हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज जो है तेल, कच्चे तेल जो है उसके दाम लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अस्थिरता आ जाएगी मतलब पूरे वैश्विक बाजार में, क्योंकि ईरान का जो समुद्री क्षेत्र है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, वो बंद हो गया है इस संघर्ष के चलते, यानी कि इस युद्ध के चलते वो बंद हो गया है और जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जो तेल, कच्चा तेल है उसका आवागमन होता है वो बहुत बड़े स्तर से जो है वो ठप हो गया एक तरीके से देखा जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़े राहत की बात ये है कि रूस जो है वो भारत को कच्चा तेल प्रोवाइड करेगा, जिससे कि अभी हालांकि मैं आपको बताऊं 25 दिन के लिए हमारे पास तेल जो है वो अभी बचा हुआ है और उसके बाद जो है रूस ने कहा है कि मैं जो हूं मैं अपने देश भारत के साथ खड़ा हूं। जब ऐसी स्थिति है कि कच्चा तेल नहीं आ पा रहा है उस रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते से नहीं आ पा रहा है, तब मैं भारत को तेल देकर जो है अपनी मित्रता जो है उसको निभाऊंगा और जो एक तरीके से वैश्विक रूप से जो मित्रता का परिचय है वो दूंगा। हालांकि देखा जाए तो रूस और भारत की मित्रता जो है पहले भी बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने देखा है। अभी जब डिफेंस सिस्टम बनाने की बात थी और या फिर जब हथियार बनाने की बात थी तब भी भारत ने जो है और भारत और रूस परस्पर एक साथ आकर काम कर रहे थे। इसी कारण से जो है अमेरिका से भी कई हद तक जो है थोड़ा सा रिश्ते बिगड़े थे, क्योंकि भारत जो है वो रूस से लगातार जो है तेल को लेकर संबंध बनाए हुए थे, लगातार संबंध बने हुए थे। रूस से वो तेल ले रहा था और ये नागवारा गुजर रहा था अमेरिका को, लेकिन फिर भी जो है अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था उसके बाद और भारत ने इसका जो है बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया था कि वो जो है भारत और रूस की दोस्ती बनी हुई है, इसका बिल्कुल रिग्रेट नहीं किया था और आज वही रिलेशन जो है शायद काम आ रहे हैं भारत के। मैं फिर से एक बार युद्ध जो इजराइल अमेरिका मिलकर जो ईरान से जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसके पर मैं फिर से एक बार लौट के आ जाता हूं। तो मैं आपको बता दूं अमेरिकी नौसेना ने 4 तारीख को ईरान के एक आधुनिक युद्धपोत पर पनडुब्बी के जरिए हमला किया। यह हमला खुले समुद्र में किया गया, जिसके बाद ईरानी नौसेना का युद्धपोत पूरी तरीके से तबाह होकर समुद्र में डूब गया। बताया जा रहा है कि जहाज पर 100 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें लगभग 80 की मौत हो गई है। लगभग 130 से 35 लोग सवार थे। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है, खासकर श्रीलंका और भारत जैसे हिंद महासागर से जुड़े देशों के लिए यह बड़ी रणनीतिक चिंता मानी जा रही है। अब यह युद्धपोत, अब मैं आपको बताऊं, यह युद्धपोत हवा से लेकर समुद्र तक में लड़ने की क्षमता रखता था, लेकिन बावजूद इसके यूएस नेवी ने इससे निशाना बनाकर तबाह कर दिया। यूएस ने जो है युद्धपोत को तबाह किया है और शायद अपनी शक्ति का प्रदर्शन यूएस ने किया है। मैं आपको बता दूं जिस युद्धपोत को निशाना बनाया गया उसका नाम IRIS डेना था। यह ईरान की मौज क्लास फ्रिगेट श्रेणी का जहाज था और इसे ईरानी नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिना जाता था। इसका पेनेंट नंबर 75 था और यह ईरानी नौसेना के दक्षिणी बेड़े का हिस्सा था। इस जहाज का नाम ईरान के मशहूर पहाड़ माउंट डेना के नाम पर रखा गया था।